दो देशों की दोस्ती जब कूटनीति से आगे बढ़कर दिलों तक पहुंच जाए तो उसकी झलक शब्दों में नहीं, भावनाओं में दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस दौरे के समापन में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में संदेश देकर कुछ ऐसा ही किया, जिसने भारत फ्रांस संबंधों को एक नया मानवीय आयाम दे दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस, एवियन और पेरिस मनीषे साधवे दौरे के लिए स्वागत करके। कूटनीति की दुनिया में अक्सर समझौते और घोषणाएं सुर्खियां बनती हैं, लेकिन इस बार चर्चा किसी रक्षा सौदे या रणनीतिक साझेदारी की नहीं, बल्कि एक ऐसे विदाई संदेश की है जिसने भारत फ्रांस संबंधों की गर्मजोशी को दुनिया के सामने ला दिया। पीएम मोदी के फ्रांस दौरे के समापन पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने हिंदी में संदेश जारी कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विदाई दी। ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और दोनों देशों की दोस्ती की एक अलग तस्वीर दुनिया के सामने आई। अपने संदेश में राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और फ्रांस सिर्फ बड़े सपने नहीं देखते, बल्कि उन्हें मिलकर साकार भी करते हैं। राष्ट्रपति मैक्रों ने दोनों देशों की साझेदारी को इनोवेशन, अर्थव्यवस्था, रक्षा, जलवायु परिवर्तन और लोगों के बीच मजबूत होते रिश्तों की नींव पर खड़ी साझेदारी बताया। राष्ट्रपति मैक्रों ने यह भी कहा कि फ्रांस भारत और प्रधानमंत्री मोदी के प्रति विशेष स्नेह रखता है। उन्होंने खुशी जताई कि प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में अपने मित्रों के साथ समय बिताया है। साथ ही उन्होंने अगले वर्ष फरवरी में भारत आने की बात कही। राष्ट्रपति मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना घनिष्ठ मित्र बताते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य और कुशलता की कामना भी की। यही वजह है कि इस संदेश को केवल एक औपचारिक विदाई नहीं, बल्कि दोनों नेताओं के बीच मजबूत व्यक्तिगत संबंधों और भारत फ्रांस मित्रता की गहराई का प्रतीक माना जा रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की यह फ्रांस यात्रा कई मायनों में महत्वपूर्ण रही। दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने पेरिस में आयोजित विवा टेक 2026 में हिस्सा लिया, जिसे यूरोप का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप कार्यक्रम माना जाता है। तकनीकी उद्यमियों, निवेशकों और स्टार्टअप जगत के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी ह्यूमन सेंट्रिक एआई पर भारत का दृष्टिकोण रखा। उन्होंने कहा कि तकनीक का उद्देश्य मानव जीवन को बेहतर बनाना होना चाहिए और नई तकनीकों का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के डिजिटल परिवर्तन का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि डिजिटल पेमेंट्स ने देश में आर्थिक गतिविधियों को नई गति दी है। एआई आधारित तकनीकों ने कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने में मदद की है, जबकि अंतरिक्ष क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों के उपयोग ने भारत को नई उपलब्धियां दिलाई हैं। विवा टेक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रों ने भारतीय स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स से भी मुलाकात की। इन स्टार्टअप्स ने उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, पर्यावरण संरक्षण और परिवहन जैसे क्षेत्रों के लिए विकसित नई तकनीकों और व्यावहारिक समाधानों का प्रदर्शन किया। ये मुलाकात भविष्य की तकनीकों में भारत फ्रांस सहयोग की बढ़ती संभावनाओं का संकेत भी मानी जा रही है। फ्रांस यात्रा के दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग, स्वच्छ ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती प्रौद्योगिकियों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने रणनीतिक सहयोग को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। विशेषज्ञों का मानना है कि रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी लगातार मजबूत हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा देने वाला माना जा रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा रणनीतिक, आर्थिक और तकनीकी दृष्टि से बेहद सफल रही है। वहीं राष्ट्रपति मैक्रों का हिंदी में दिया गया भावनात्मक विदाई संदेश इस दौरे का सबसे चर्चित और यादगार क्षण बनकर उभरा है, जिसने एक बार फिर दिखाया कि भारत और फ्रांस की दोस्ती सिर्फ कूटनीतिक मंचों तक सीमित नहीं, बल्कि आपसी विश्वास और आत्मीयता पर भी आधारित है। आपके इस विषय पर क्या विचार हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।